ओम शांति। सभी खुश हो, सभी राजी हो, सभी मौज में हो। हर क्षण जब सोचते हैं कि वर्तमान समय जो प्रभु का मिलन है, बाबा का मिलन है, वो इतना सुखदायी है। सदा ही ऐसा महसूस होता है कि हम सभी अतीन्द्रिय सुख में हैं और हर कदम पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। हर कदम पर वरदान ही वरदान है। तो इसलिए अपनी इस रूहानी यात्रा में जो हमें लक्ष्य मिला है, जीवन का उद्देश्य मिला है, मंजिल का पता चला है, जब इन सब बातों का बाबा ने ज्ञान दिया है। 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छा गीत चल रहा था कि बाबा की शिक्षाएं, बाबा की शिक्षाओं को शक्तियाँ बनाओ, तो शक्तियाँ जो हैं वो आपसे कार्य कराएंगी। क्योंकि ये प्रश्न कुछ दिन पहले चला था कि बाबा करता है या करण करावना रहा है। फिर कई बार ये कहते हैं बाबा कैसे कराता है, बाबा हमसे कराएगा, करण करावना रहा ना मेरे से कराएगा। तो जितना जितना मैं ज्ञान की गुणों और शक्तियों को जीवन में धारण करती हूँ, उतना बाबा हमको निमित्त बना के हमसे कार्य कराते। मुझे सेवा करनी है, मेरे को ये नहीं, बाबा निमित्त बनाते हैं। बहुत संकल्प नहीं चलते हैं। कईयों को सेवा का बहुत होता है। मैं तो शुरू से लेकर के बाबा निमित्त बनाएगा, मुझे क्या करना है, योग्यता बढ़ानी है। मेरी अटेंशन ये है कि दिन प्रतिदिन मेरी योग्यता बढ़े, मेरा योग बल बढ़े, मेरी बुद्धि हल्की रहे, खाली रहे। तो जितना जितना हम बाबा की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप में लाते हैं। देखो, जीवन में 2 बातें होती हैं, एक व्यवस्था होती है, एक व्यवहार होता है। व्यवस्था में तो दिन भर लग जाता है, परंतु उस व्यवस्था करते हुए व्यवहार कैसा है हमारा। क्या कभी स्थिति थोड़ी सी नीचे आती है या और ही ऊंची लगती है, खुशी बढ़ती है या कम होती है। तो जितना जितना अटेंशन देंगे खुद पर, सदा बुद्धि में एक स्वभाव बना लेना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में जब कहा, आज भी बाबा ने रिवाइज कराया, भाव, भावना और स्वभाव, ये तीनों शब्द मुझे इतने याद रहते हैं। कोई भी बात होती है, मेरा भाव ये नहीं है, मेरी ये भावना नहीं है,
पर स्वभाव है। तो कहाँ पर कमी रह जाती है कि अच्छी भावना होते हुए भी स्वभाव वैसा नहीं होता। स्वभाव में अभी भी पुराना संस्कार अपना इमर्ज हो जाता है, कभी दूसरे का जो इमर्ज होता है तो बाबा ने का प्रदर्शन हो जाता है। हमारी मामा कहती थी कोई अपनी कमज़ोरियाँ निकाल के फेंकना चाहते हैं और आप उस फेंकी हुई चीज़ को देखते हो, तो मम्मा जैसे अंदर में हमको कि घृणा होनी चाहिए। न कमी को देखो, न किसी के संस्कार को देखो, क्यों प्रदर्शन करें, स्वदर्शन रहें। जितना स्वदर्शन चक्र चलेगा तो क्या होगा? नहीं, स्वदर्शन चक्र के लिए क्या दिखाते हैं? असुरों का वध होता है ना। तो अंदर ही अंदर जो संस्कारों के, बहुत जन्मों के कर्म किए हुए संस्कार है, उसकी आदतें बन गई है, वैसा स्वभाव बन गया है। तो जितना स्वदर्शन चक्र, जिसमें थोड़े दिन पहले ही बाबा ने अभ्यास दिया था कि अपने को पूर्वज आत्मा समझो और बैठो, जड़ों में बैठो, वृक्ष के तने के पास में बैठो, बीज से लेते जाओ और पत्तों तक पहुंचाओ। बीज से लेना है। तो जो पूर्वज आत्मा होगी वो अपने और पूर्वज, और वो तो बाबा ही है ना। तो बाबा तो देखो देने के लिए आए हैं, और अगर कुछ लेता है या हमें करना पड़ता है तो भी और देने के लिए। मैं तो ज्ञान से पहले भी हमेशा ये सोचती थी कि दाता है ना, वो विदाता है, वरदाता है, भाग्य विदाता है। तो अगर हमारा सौभाग्य है कि इस जन्म में जो कुछ हम कर पाए, मन से, तन से, धन से, संबंध में, संपर्क में करो, जितना कर पाएंगे तो मल्टीप्लाई होता जाएगा, जमा खाता होगा। तो ये जो पिछले संस्कार बने हुए हैं ना, थोड़े से, थोड़े तो नहीं, 63 जन्मों के संस्कार कोई कम बात तो नहीं है। अच्छी तरह से आत्माओं ने आपस में देहभान और देव अभिमान के कर्म का हिसाब किताब बनाया हुआ है। और खास करके फिर हम संगम युग पर एक ही परिवार के बने हैं, एक ही परिवार के हैं, परंतु जो हिसाब किताब बने हुए हैं तो पहले वो स्थूल में चुकते होते, फिर सूक्ष्म में। तो बड़ा अटेंशन दो कि मेरे ऊपर कोई भी जो हिसाब किताब है, जिसके कारण हमारे स्वभाव संस्कार है, वो मुझे फिर से एक्शन में नहीं लाना है। देखो ब्रह्मा बाबा के भी तो संस्कार थे, हमने कभी नहीं देखा कोई ऐसा संस्कार है जो कभी नहीं कि फिर से बाबा आवेश में आ जाए, किसी से मतभेद हो, खास करके मन की स्थिति डावाडोल हो। किसी दिन हमने नहीं देखा कि बाबा का चेहरा हर्षित नहीं, कोई दिन नहीं। कुछ भी हो रहा है, विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। एक बार तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ी बात हो रही थी। हम गए कमरे में,
बाबा बहुत गहरी साइलेंस में ऐसे हर्षित था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुस्कुराहट श्री कृष्ण जैसी है। ये मैं बहुत साल बाद संपूर्ण तो बाबा बाद में बने, तो जितना जितना कदम कदम पर अपने भाग्य में बाबा ने मुझे कितना अच्छा पाठ दिया है। मैं तो दिन भर बस यही कहती रहती हूँ, बाबा आपका प्यार और आपको थैंक्स, जो आप हमें इतना करा पाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि दुनिया में तो लोग सोते हैं क्या करे कहाँ जाए, और यहाँ तो देखो बाबा कितनी सेवा कराते हैं। तो मन ही मन में प्रभु के गुण गाते रहो, खुश भी रहेंगे, औरों को भी खुश करेंगे। कई कहते हैं औरों को खुश बनेगा, आप खुश होंगे तो आपको देख के और भी खुश होंगे रहे। फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है जो रूहानी यात्रा पर है, क्योंकि उन्हें लक्ष्य मिला हुआ है कि संपूर्ण बनना है। तो कई आके पूछते हैं मुझे कैसे पता चले कि मेरे संपूर्ण बनने में कितना समय है, मैं कहाँ तक संपूर्ण बनी हूँ या बना हूँ। तो आज बाबा उस प्रश्न का हम सबको उत्तर दे रहे हैं। ऐसे भी ये मास तो है सरल चित्त, जो सरल चित्त है वो कोई बुद्धू नहीं है, यानी कि वो प्रश्न नहीं पूछ सकता है, परंतु सरल चित्त वाला। अच्छा बात हो गई, कल थी ना बात, हमारी दादी गुलजार कहती थी बात बहुत समझदार है, आपसे भी ज़्यादा, वो आके चली जाती है पर आप जाने नहीं देते। आप बात को दिल में ले लेते हो, चित्त पर ले लेते हो और वो संकल्प चलाते रहते हो। तो वो तो समझदार है, आके चली गई और आपने अपने पास रख ली। तो इसलिए सरल चित्त, और उसकी निशानी क्या है? मुस्कुराहट। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो मुस्कुराते चेहरे से करेंगे। भगवान का परिचय देना है तो उसको बाबा की याद में ही तो देंगे ना, बुद्धि से तो सिर्फ ज्ञान नहीं देना। वो बाबा के कोई पूछ रहा था दादियों को कि आप आपके सामने कितने समर्पित हुए, आजकल क्यों नहीं समर्पित होते? तो दादी ने कहा आप लोग बुद्धि से ज्ञान देते हैं, हम दिल से देते थे। आप लोग ऐसे जैसे पढ़ाई पढ़ी होती है किसी को सुना लेते हो, पर एक दिल से, प्यार से, अनुभव से, संबंध से। मैं जब पहली बार एक बहन ने, हम 2-3 फ्रेंड्स थे, तो एक मिलिट्री में मेजर थे, उनकी लड़की थी, वो मेरी फ्रेंड थी। तो हम तीनों को बिठा के 20 मिनट के करीब, तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, थोड़ा थोड़ा, फिर घर है ये, और ये आपका वर्षा है, ये राजधानी है। फिर बोला अभी चलो योग में बैठते। योग लग गया। मुझे आज तक भी वो अनुभव है, मुझे और क्या चाहिए? घर का भी पता लग गया, मेरा वर्षा क्या है वो भी पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, और क्या चाहिए मुझे? तो 20 मिनट के अंदर मुझे सब समझ भी आ गई, और उसके बाद यात्रा भी शुरू हुई। अभी तो 7 दिन का कोर्स रहा, 7 दिन के कोर्स के बाद भी कितने ठहरते, क्योंकि जो हम ज्ञान देते हैं ना, उसमें वो मधुरता, वो प्यार,
वो अनुभव तो भी आप देखो, सरल चित होंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो बहुत सेवा सभी से बाबा कराएंगे। तो बाबा कहते हैं संपूर्णता की अवस्था क्या है। अभी अभी आवाज़ में और अभी अभी आवाज़ से परे। तो बाबा कहते हैं कि जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाए, सरल हो और सहज हो जाए, तो बाबा कहते हैं उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। सरल स्वभाव हो, सब सहज है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज की निशानी है कि उसका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, बाबा कहते हैं याद की यात्रा भी सहज होगी। पुरुषार्थ में सब सहज होगा, सरल और सहज। बाबा ने एक वर्ड और ऐड कर दिया, नहीं, सरल और सहज। तो बाबा कहते हैं जब दोनों में पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सरल और सहज अनुभव हो, तो समझो कि संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होती जा रही है। हर एक सोचो, पता लगेगा। देखो, मौन सिर्फ मुंह का नहीं होता है, सच्चा मौन मन का होता है। चलो आवाज़ में आते हैं फिर चुप हो जाते हैं, पर अंदर संकल्प चलते रहते हैं और साइलेंस नहीं होती। मुंह से बंद करते हैं, मन से भी निसंकल्प हो जाते हैं। तो कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे सभी, इमर्ज करो सरल और सहज, पुरुषार्थ और सेवा, और अपने मन की भी साइलेंस। ओम शांति। ओम शांति।